हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस प्रोडक्ट एंड प्लान के सेशन में। ये आज मेरी तीसरी इनिंग्स है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, लाइफ में हम सभी के कुछ ना कुछ सपने होते हैं, हम कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं, कुछ चाहते होती हैं हमारी। लेकिन देखा जाता है कि उसको पाने का वो जो चाहत हमारी होती है, वो जो सपना हमारा होता है, उसको पाने का जो जरिया है वो बहुत सारे लोगों को मतलब अपने पसंद का जरिया नहीं मिल पाता। लेकिन एक एक ऐसी चीज होती है जो ऊपर वाला जरूर कभी ना कभी हमें ये मौका देता है कि हम अपने सपनों को पा सकें या जो भी हम चाहते हैं वो कर सकें। और कहते हैं ऊपर वाले की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मुझे लगता है कि मेरे लिए वो है कि मेरी जो भी चीजें मुझे चाहिए थी वो यहाँ पर मुझे मिल सकी। और मैं आज आपको भी यही चीज बताऊंगा कि कैसे लाइफ में जो भी चीज आपको चाहिए वो यहाँ से कैसे पा सकते हैं, कैसे वो सारी चीजें आपकी साकार हो सकती हैं। क्योंकि लाइफ में हर कोई कुछ ना कुछ पाना चाहता है, कुछ ना कुछ सपने होते हैं, कुछ महत्वाकांक्षाएं होती हैं, कुछ अभिलाषाएं होती हैं, लेकिन पता नहीं होता कि कैसे उसको पाएंगे। और आमतौर पे सपनों को पूरा करने के लिए या अपने मतलब जरूरतों को पूरा करने के लिए हम हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो हमारी जरूरतें हैं वही सिर्फ पूरी होती हैं, लेकिन सपने पूरे नहीं हो पाते। तो एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा निमित्त है जिसके जरिए हम जान सकते हैं कि हम कैसे अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो उसका नाम है रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, जिसके जरिए हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। भाई ये कैसे कर सकते हैं? कहते हैं अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। और कहते हैं आजकल सपनों को पूरा करने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए। और एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा विकल्प है जो कहते हैं कि लोग पहले के लोग जो हैं वो बीमार नहीं पड़ते थे। 300-400 साल पहले जो है हैजा हो जाता था, इस तरह की समस्या होती थी। लेकिन आज के डेट में क्या होता है कि अलग अलग तरह की रोग होते हैं। मतलब 300-400 साल पहले अलग तरह के रोग होते थे, और आजकल बीपी, अस्थमा, आर्थराइटिस, डायबिटीज, इस तरह से बहुत सारे रोग होते हैं, जीविका से रिलेटेड रोग। तो एक्चुअली इसका आविर्भाव हुआ कहाँ से? आ, होता यह है कि सन 70 के दशक में हरित क्रांति बोलकर एक नई चीज आती है। पहले के समय में हमें खाना आयात करना पड़ता था। हमारे देश में इतनी उपज नहीं थी, इतना मतलब 80% देश जो है कृषि के ऊपर निर्भर करता था, लेकिन फिर भी उपज उतनी नहीं होती थी। लेकिन फिर कुछ रसायन की मदद से, केमिकल की मदद से, कुछ यूरिया, पोटैश, केमिकल और हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इन सारी चीजों की मदद से उपज तो बढ़ गई। जिस खेत में 1 बोरी अनाज होता था, उसी खेत में 10 बोरी अनाज होने लगा। तो इस कारण से जो लोग स्वस्थ थे वो धीरे धीरे बीमार की तरफ जाने लगे, क्योंकि खाना तो सबको खाना है। तो आजकल एक इंडस्ट्री है जिसका नाम है इलनेस इंडस्ट्री। इलनेस इंडस्ट्री के हम चंगुल में तब फंसते हैं जब हम ऑलरेडी बीमार पड़ चुके होते हैं। लेकिन एक होती है वेलनेस इंडस्ट्री, जिसके आशा करता हूं कि आप सभी मुझे देख पा रहे हैं। एक इंडस्ट्री होती है इलनेस इंडस्ट्री, जिसमें बीमार पड़ने के बाद हम जाते हैं, या बीमार पड़ने के बाद हमारा जो रिश्ता है उससे जुड़ता है। लेकिन एक इंडस्ट्री होती है जिसे हम कहते हैं वेलनेस इंडस्ट्री। और ये वेलनेस इंडस्ट्री जो है हमें बीमार पड़ने नहीं देती, और एक बार इलनेस इंडस्ट्री में जाने के बाद वो हमें ठीक कभी होने नहीं देती, क्योंकि हम उनके पक्के ग्राहक बन जाते हैं। लगातार कोई ना कोई दवाइयां हम खाते रहते हैं, और दवाई बेचने वालों का काम चलता रहता है, या ये जो इलनेस इंडस्ट्री का नाम चलता रहता है। पहले की जिंदगी जो है वो लोग शुरुआती दौर में सेहत को दांव पे लगाकर पैसे कमाते हैं, और बाकी की आधी जिंदगी जो है वो पैसे दांव पे लगा के सेहत कमाने की पूरी चेष्टा करते हैं। तो शुरू में ना तो पैसे ही कमा पाते हैं, और लास्ट में ना तो सेहत ही कमा पाते हैं। तो ये सारे चैलेंजेस जो है आमतौर पे लोगों की जिंदगी में आते हैं। तो अब मैं जिस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा था, मैं जिस विकल्प की बात कर रहा था, वो विकल्प क्या है? एक तो होता है कि हम हॉस्पिटल खोल लें, नर्सिंग होम खोल लें, पैथ लैब खोल लें, या दवाई की दुकान खोल लें, इस तरह की चीजें जो कि बीमार पड़ने के बाद जिसका रोल होने वाला है। लेकिन जैसे मान लीजिए आज मैं आपको बताता हूँ कितना बड़ा स्कोप है इस काम का, जो मैं कर रहा हूँ, जो आप भी कर सकते हैं। आज पहले के समय में हॉस्पिटल्स भी ज्यादा नहीं होते थे, डॉक्टर्स भी ज्यादा नहीं होते थे, नर्स या किसी भी तरह के
कि नर्सिंग होम भी ज्यादा नहीं होते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे करके ऐसी कंपनियां भी हॉस्पिटल की रेंज में आने लगी, हॉस्पिटल खोलने लगी, क्योंकि उनको पता है कि जो भी पैदा हुआ है वो बीमार होकर ही मरेगा। ठीक है। अब जैसे टाटा, बिरला, इन सब के आजकल आज के डेट में हॉस्पिटल्स हैं। मैक्स हॉस्पिटल की एक चेन है, पियरलेस का हॉस्पिटल है, और ऐसे और भी बहुत सारे, कोठारी, इस तरह के जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उन सबके हॉस्पिटल्स भी हैं। क्यों? क्योंकि सबको पता है जो पैदा हुआ है वो बीमार होकर मरेगा, जितना भी पैसा कमाया है वो सारा का सारा डॉक्टर को दे के जाएगा। अब जिस इंडस्ट्री के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जिस काम के बारे में, जिस विकल्प के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो एक ऐसी इंडस्ट्री है, एक ऐसा काम है जिसमें लोगों को हम बीमार पड़ने ही नहीं देते। एक ऐसा काम है जिसमें लोगों को बीमार पड़ने से बचाते हैं। बीमार, अगर कोई स्वस्थ है तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी मदद से वो बीमार नहीं पड़ेगा, और अगर कोई बीमार है, ऊपर वाला ना करे, अगर किसी को बीमारी ऑलरेडी जकड़ चुकी है, तो कुछ ऐसा हम कर सकते हैं जिससे कि उनकी बीमारी में कुछ भी तो फायदा हो सकता है, और उनको आगे चल के उनका इम्यूनिटी सिस्टम, उनकी जो संगीन मसला है उनके शरीर में, बीमारी है, उससे पूरी तरह से निजात पाने में भी इम्यूनिटी सिस्टम कहीं कहीं सक्षम हो पाया है। लेकिन हम डॉक्टर नहीं है, हम दवा नहीं बनाते, हम किसी भी तरह का इलाज या उपचार नहीं करते, हम कर नहीं सकते। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पोषण बनाते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, काफी समय से मतलब च्यवनप्राश, मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहूंगा, च्यवनप्राश एक जेनेरिक थिंग है, और कैल्शियम सैंडोज के नाम से, या इस तरह से मतलब कुछ दूध की शक्ति बढ़ाने के नाम से, जो है न्यूट्रिशन के नाम पे पिछले 20-25 साल से काफी कुछ मिल रहा है मार्केट में, है ना। और उनका भी उद्देश्य वही है जो हमारा है, कुछ ऐसा दें, कुछ ऐसा पोषण दें, कुछ ऐसी खुराक दें शरीर को, जिससे कि शरीर मजबूत रहे और शरीर को बीमारी ना हो। आप सोचिए कि हम एक ऐसे दुनिया में कदम रख चुके हैं जहां पर मतलब जो पालतू जानवर हैं उनके खाने का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। डॉग फूड या पेट के का फूड, बिल्ली का फूड, या मतलब अलग अलग जानवरों का भी फूड आता है। आप देखेंगे कि जो जानवर को पालन किया जाता है, जो मतलब पोल्ट्री, जो मुर्गी होती है, उसको उसका भी फीड आता है, खरीद के खिलाना पड़ता है। तो आप सोचिए कि हम ऐसी दुनिया में जहाँ पर गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते, बिल्ली की खुराक का खास ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन हम अपने शरीर में कुछ भी डाल दे रहे हैं। तो जब हम कुछ भी डाल देते हैं तो उसके वजह से एक अभाव पैदा होता है, और वो अभाव जो है वो लंबे समय में हमें बीमार बनाता है। तो अगर उस अभाव के साथ हम कुछ कर पाए, अगर हम ऐसा कुछ कर पाए जिससे कि वो अभाव अभाव बने ही ना हो, अभाव पैदा ही ना हो, तो फिर ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं, हमारे पास कुछ ऐसे हैं, हमारे पास कुछ ऐसी ऑप्शंस हैं जिसमें हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे कि वो पैदा ही ना हो, वो समस्या, वो दिक्कत आए ही ना, या जो कमी है वो कमी पैदा ही ना हो। ये हमारा उद्देश्य है। तो ये बेसिकली उद्देश्य है हमारा कि वो जिस कारण से रोग पैदा हुआ उस कारण को पनपने ही ना दे, बनने ही ना दे कारण। तो जब कारण ही नहीं होगा तो बीमारी होगी नहीं। आज आप देखिए कि जितने भी लोग आज की डेट में स्वस्थ हैं वो आज नहीं तो कल चल के बीमार पड़ेंगे, और जो लोग ऑलरेडी बीमार है वो तो बीमार है ही। यानी कि अगर हम अपनी वेलनेस इंडस्ट्री को अगर देखें, समझें और अच्छी तरह से इसको सर आवाज कम आ रही है, आवाज कम क्यों आ रही है? मेरा वॉल्यूम तो फुल है, फिर क्यों आवाज कम आ रही है? बाकी सबको तो आवाज आ रही है ना। कंपनी प्रोफाइल क्या है सर? सुल्तान सिंह जी। सर मैं वही तो बताने आया हूँ, अगर आप चैट में लिखने में मशरूफ रहेंगे तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुन नहीं पाएंगे। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। मैं बताने ही आया हूँ, सारी चीजें बताऊंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो कंपनी का उद्देश्य ये है कि कंपनी बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बनाए, ताकि लोगों का जो पोषण से संबंधी फर्क है, पोषण से संबंधी जो अभाव है, वो अभाव पूरा हो सके और लोग बीमार पड़े ही नहीं। हम बीमारों को ठीक नहीं करते, हम जो लोग बीमार पड़ चुके हैं उनको सपोर्ट करते हैं, और जो लोग नहीं पड़े हैं उनको ऐसा कुछ इंतजाम करते हैं ताकि वो बीमार पड़े भी ना। तो ये हमारा काम है। सर सर आवाज एकदम सही है, आवाज एकदम सही है, आवाज एकदम सही है, मुझे समझ आ गया कि आवाज मेरी सही है। अब क्या काढ़ायु को
जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है वो खा सकती है? अब्दुल हमीद जी, अगर मैं आपको अभी जवाब दूंगा तो अभी तो मैं सेशन को कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा ना सर। मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए सेशन, उसके बाद आप कोई भी सवाल को पूछिएगा। ठीक है, तो आप मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, उसके बाद आप कोई भी सवाल पूछिएगा, उसका जवाब मैं आपको दूंगा, ठीक है ना। तो बेसिकली रेनेटस वेलनेस के प्रोडक्ट्स हमें कैसे बीमार पड़ने से बचाते हैं, किस तरह से हमें हमारे शरीर को पोषण देते हैं, ये हम थोड़े समय में समझेंगे। और ये भी हम समझेंगे कि जैसे हम लोग जब कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो रिव्यू देते हैं, जब हम किसी भी तरह का रिकमेंड करते हैं किसी को, तो हमें आमतौर पे पैसे नहीं मिलते, आमतौर पे हमें कोई मेहनताना नहीं मिलता, कोई एडवर्टाइजमेंट की फीस नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पे हम किस तरह से क्या करें तक तो हमको एडवर्टाइजमेंट की फीस यहाँ मिल सकती है, ये भी हम समझेंगे। अब ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम के संस्थापक कौन है, ये हम क्या करते हैं, आमतौर पे जो कंपनियां हैं बाहर जो मार्केट में मिलती हैं, वो ऐसे बेसिस पे काम करती हैं कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। लेकिन रेनेटस वेलनेस हम न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी है, हम रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट बनाते हैं, रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे, इस वजह से वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचा पाते हैं। हमारे जो को फाउंडर हैं, हमारे जो फाउंडर लीडर हैं, वो और कोई नहीं, डॉक्टर सुब्रतो दत्तो सर हैं, जिनका 18 से 19 साल 20 साल का डायरेक्ट सेलिंग का तजुर्बा है, और जो जानते हैं कि इस इंडस्ट्री में क्या होता है, कैसे होता है, न्यूट्रिशन क्या चीज होती है, नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम में चलाया कैसे जाता है। और ये कोई आम पर्सनालिटी नहीं है, ये काफी बड़े लेखक हैं जिन्होंने 2 मैग्नेटिक मार्केटिंग और मैप टू द पिनाकल ऑफ सक्सेस लिखी है। ये हर किसी को सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, और क्योंकि ये हर किसी को 24 घंटे में समय 2400 घंटे तो नहीं दे सकते, हर किसी तक नहीं पहुंचेंगे, अगर 24 घंटे दे भी देंगे तो। इस वजह से ये चाहते हैं कि इनकी किताब के माध्यम से इनका जो मैसेज है वो ज्यादातर लोगों तक पहुंचे। और यही नहीं, इनको ग्लोबल ह्यूमन पीस यूनिवर्सिटी के द्वारा डबल डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त है। इसके अलावा आउटरीच, बिजनेस आउटरीच मैगजीन में इनको कवर स्टोरी पे भी छापा गया था। कंटेंट मीडिया सॉल्यूशंस में भी काफी बार इनका नाम आ चुका है, इनके काफी सारे मीडिया संस्थान में आ चुका है। और इनको टॉप 15 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स की लिस्ट में भी, सूची में भी शुमार किया गया था 2023 की लिस्ट में। आप सोचिए कि 140 करोड़ के जितने बड़े देश में जो है वो टॉप 15 लोगों में आना अपने आप में बहुत बड़ा कीर्तिमान है। हमारा मिशन क्या है, जो लोग बीमार पड़ रहे हैं उनको बीमार पड़ने ना दिया जाए, और जो लोग ऑलरेडी बीमार पड़ चुके हैं उनकी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत किया जाए, ताकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बीमारी को ज्यादा से ज्यादा फैलने से रोक सके। और हमारा मिशन ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सके इनकम करने में, और ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सके हम बिजनेस को आगे लेकर जाने में, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को केमिकल के जाल से या केमिकल दवाइयों के जाल से निकाल पाए। अब ये जो काम है ये हम अकेले तो कर नहीं सकते, क्योंकि अकेले चना तो भाड़ फोड़ता ही नहीं है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, ये हम बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके, बहुत सारे लोगों को एकजुट करके जो एक संगठन बना के कर सकते हैं। आप देखिए कि हर चीज में संगठन की जरूरत होती है, चाहे वो हॉस्पिटल का संगठन हो, चाहे वो मिशनरीज ऑफ चैरिटी का संगठन हो, चाहे वो पॉलिटिकल संगठन हो, या वो किसी खेल की बॉडी का संगठन हो, जैसे बीसीसीआई भी एक संगठन है। तो आपको अगर संगठन में ही शक्ति होती है, तो आपको अगर एक संगठन का निर्माण अगर आप करते हैं जिसमें हर किसी का उद्देश्य एक है, जो हर कोई इनकम करना चाहता है, हर कोई एक दूसरे को स्वस्थ रखना चाहता है, अपने और अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाहता है, वो लोग इस मिशन के साथ जुड़ सकते हैं। और हमारा विजन यही है कि हम लाखों लोगों को प्रोडक्ट के जरिए हेल्थ प्रदान करें, और हजारों या लाखों की संख्या में लोगों को इनकम की अपॉर्चुनिटी भी प्रदान करें, क्योंकि पिछले 5 साल में जितने खर्चे बढ़े हैं उतनी इनकम तो बढ़ी नहीं। तो क्या बढ़ा है टेंशन। तो इस टेंशन को हम कैसे दूर कर सकते हैं, हम अपने विजन को कैसे क्लियर कर सकते हैं, हम कैसे और आगे बढ़ सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्थ और वेल्थ कैसे दे सकते हैं, इसके बारे में हम आगे चल के जानेंगे। हमारा जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो बैंगलोर में है, ब्रिगेड सिग्नेचर टावर में, जहां पर करीब करीब 8000 स्क्वायर फीट की जगह हमारे पास मौजूद है। 8000 स्क्वायर फीट की जगह बहुत 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 ज्यादा बड़ी होती है। तो और ये जो बिजनेस सेंटर है, यहाँ पर बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज
अपने ऑफिस होने का सपना देखती है, लेकिन हमारा ऑफिस ऑलरेडी यहाँ मौजूद है। मार्केटिंग एडवाइजरी बोर्ड में हमारे हैं लॉरेंस मैथ्यू सल्दाना जी, जिन्होंने कंपनी को पिछले 5 साल में बहुत सपोर्ट किया है। आज जिस जगह पर कंपनी आई है, इनका अहम भूमिका है। इसके अलावा ऋषिकेश पाठक सर, जो कि निरंतर रेगुलर बेसिस पे, अभी भी आपने उनको देखा कि वो सुबह की बात कर रहा हूँ मैं, वो दोपहर में 4 बजे और रात को 8 बजे इतनी बेहतरीन तरीके से मीटिंग का संचालन करते हैं। चाहे कोई भी करे, या मीटिंग कभी कभी तो वो खुद भी करते हैं, लेकिन संचालन इतनी सुंदर तरीके से करते हैं कि कोई भी मीटिंग दे रहा हो, वो पहले 5 मिनट में आकर के भूमिका बनाते हैं और सारी चीजों के बारे में अवगत करते हैं हमें, कौन है स्पीकर, ये बिजनेस क्या है, किस तरीके से किया जाना है। तो वो दोपहर में और शाम को मीटिंग का संचालन इतनी सुंदर तरीके से करते हैं, और कभी कभी बीच बीच में आकर के हमारे सामने अपने एक्सपीरियंस को भी सामने रखते हैं। और ऐसा वो सिर्फ अभी से नहीं कर रहे, पिछले 2 सालों से कर रहे हैं। 2 साल, अगर आपको कहा जाए कि कोई भी काम निरंतर 2 साल तक आप डेली बेसिस पे 2 टाइम कीजिए, तो शायद कभी ना कभी, किसी ना किसी दिन, किसी बीमारी के कारण, किसी ना किसी अलग अलग चीजों के कारण आप शायद उन काम को ना कर पाए। लेकिन इन्होंने 2 साल से भी ज्यादा से लगातार इस काम को ये कर रहे हैं, तो इनकी तो मतलब हमें मतलब मानना पड़ेगा इनको। और मैं भी इस कंपनी का एक हिस्सा हूँ एज अ ट्रेनर, और मैं भी आपको सुबह का सेशन करता हूँ। ये सुबह से मेरा तीसरा सेशन है। ये कंप्लीट करने के बाद 3 घंटे हो जाएंगे, 3 घंटे की ट्रेनिंग हो जाएगी आज की, ऑनलाइन माध्यम से। तो आपको जिस भी तरह का सपोर्ट चाहिए, जिस भी तरह की हेल्प चाहिए, आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड करना है, आपका काम नहीं चल पा रहा, किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, आपको अगर कॉल सेंटर से सपोर्ट ना मिले और अगर आपकी अपलाइन से भी आपको उचित उत्तर ना मिले, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं सुबह की ट्रेनिंग में कई बार अपना नंबर दे चुका हूँ। आप अपने एग्जीक्यूटिव्स, अपने एलीट एग्जीक्यूटिव से या आप अपने दोस्तों से मेरा नंबर जरूर ले सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोफेसर राजदीप दत्ता सर, जिन्होंने इस प्रोडक्ट को इस लेवल पे जो लेकर के आए हैं, इतनी जबरदस्त रिसर्च की वजह से प्रोडक्ट इतने ज्यादा इफेक्टिव है। आज हमारा जो रिजल्ट रेशियो है, वन ऑफ द हाईएस्ट इंडस्ट्री में। यानी कि अगर 10 लोग प्रोडक्ट को यूज करते हैं, तो उसमें से ज्यादातर लोगों को इस प्रोडक्ट से काफी सारा स्वास्थ्य का बेनिफिट होता है। तो ये साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड में है, और इनके संरक्षण में, इनके सानिध्य में हम काफी सारी रिसर्च लैब्स ऑलरेडी खोल चुके हैं ऑल ओवर इंडिया, और वहां पर हमारी प्रोडक्ट की निरंतर रिसर्च होती है। जो प्रोडक्ट ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, उस पर भी रिसर्च होती है कि हम और बेहतरी कैसे कर सकते हैं। और इसमें भी रिसर्च होती है कि मतलब जो नए प्रोडक्ट्स हैं उसको हम कैसे बनाएंगे। गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट, हमारे पास 200 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स होंगे। एग्रीकल्चर के संदर्भ में हमारे प्रोडक्ट्स होंगे। ब्यूटी केयर, होम केयर के संदर्भ में हमारे प्रोडक्ट्स होने वाले हैं आगे के समय में। न्यूरोकॉन्टोलॉजी जैसे बड़े रिसर्च जर्नल में रेनिटस नोवा ने शिरकत की है, और देखा गया है कि रेनिटस नोवा में जो चीज जिस तरह से बताई गई है, वो चीज उसी तरह से इसके अंदर है। और बहुत सही तरीके से कंपनी के कंपनी की जो एप्लीकेशन है और वेबसाइट है, उस वेबसाइट या उस एप्लीकेशन में आप टूल्स वाले सेक्शन में जाके, डाउनलोड्स वाले सेक्शन में जाके, इसकी एक बुकलेट है जहां पर जितने भी रिसर्च जर्नल्स हैं वो सारे के सारे आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली जी हैं, जो क्रिकेट के जो है जाने माने सितारे हैं, हमारे पूर्व क्रिकेट कप्तान रह चुके हैं। और प्रोडक्ट्स की बात करें तो रेनिटस नोवा, देखिए मैं बीमारी वाली चीज तो आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स दवा नहीं है और हम बीमारी ठीक नहीं करते, लेकिन रेनिटस नोवा एक ऐसा सप्लीमेंट है जो हमारे शरीर में अलग अलग ऑर्गन्स की सर्विसिंग करता है। अब जैसे कोई भी मशीन है तो उसकी सर्विसिंग होनी जरूरी है, चाहे वो पंखा हो, चाहे टीवी हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे मोबाइल हो, मशीन हो, सिलाई की मशीन हो, बाइक हो, गाड़ी हो, या कोई भी चीज हो, कुछ जो मशीन है उसकी सर्विसिंग करनी पड़ेगी। और सर्विस करने के बाद मशीन की लाइफ बढ़ जाती है और मशीन बेहतर तरीके से परफॉर्म करती है। ठीक उसी तरह से रेनिटस नोवा में 12 प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, और ये 12 प्राकृतिक वनस्पतियां अलग अलग तरह का काम रेनिटस नोवा के अंदर होने की वजह से ये अलग अलग काम हमारे शरीर में अलग अलग ऑर्गन्स को अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से सर्विस करने की योग्यता रखती है। मैंगोस्टीन हमारे पूरे शरीर के लिए फायदेमंद है। साइबेरियन जिनसेंग जो है वो हमारे हार्ट के लिए, हमारी वाइटैलिटी के लिए बहुत अच्छा है। पुनर्नवा जो है हमारे हाजमे के लिए बहुत अच्छा है। सफेद मूसली हमारे हार्मोनल बैलेंसेस के लिए अच्छा है। एल्डरबेरी हमारे हार्ट के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। बिलबेरी आंखों के लिए अच्छा है। अश्वगंधा पूरे शरीर के लिए अच्छा है। सिगरू पूरे शरीर के लिए अच्छा है। शतावरी भी हार्मोन्स के लिए अच्छा है। जिंको बाइलोबा ब्रेन के लिए अच्छा है। गोकसुरा और मंजिष्ठा जो है वो भी हार्मोन्स के लिए अच्छे हैं।
और हमारे किडनी, लिवर और अंदरूनी तौर पे जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सबकी सर्विसिंग करने की योग्यता रखते हैं। साथ ही साथ ये इम्यूनिटी सिस्टम को भी बढ़ाते हैं, शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन को भी बढ़ाते हैं। हमारे शरीर का जो निष्कासन तंत्र है, हमारे शरीर के अंदर हम जिस प्लेट में या जिस बर्तन में हम खाना खाते हैं उसको हम मांजते हैं, जिस बर्तन में हम खाना पकाते हैं उसको भी हम मांजते हैं, लेकिन जिस बर्तन में हम खाना डालते हैं उसको हम मांजते नहीं। और ऐसा कोई फिनाइल या एसिड भी नहीं है जिसको हम पी ले तो हमारा पेट जो है बिल्कुल साफ हो जाए। तो रेनेटस नोवा का अगर हम इस्तेमाल करें तो रेनेटस नोवा के इस्तेमाल से हमारे शरीर में जितने भी जरासीम है, जितनी भी गंदगी है, जितने भी कीटाणु है या जो भी अनवांछित तत्व हैं, वो सारे की सारी को बाहर निकालने की क्षमता रेनेटस नोवा के ये 12 प्राकृतिक इंग्रेडिएंट, जो 12 प्राकृतिक घटक हैं, वो रखते हैं। साथ ही साथ हमारे शरीर में माँ के दूध को संपूर्ण आहार कहा जाता है, लेकिन माँ के दूध के बंद होने के बाद से हमारे जिस शरीर को खाना, सब्जी और फल चाहिए था, उसी तीनों चीजों के माध्यम से, देखिए यहाँ 9 इंग्रेडिएंट लिखा है, प्लीज एक्सक्यूज दिस। तो इन्हीं तीनों चीजों के माध्यम से आप इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और तरह तरह के इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, यूरिया, पोटैश, लेड, क्लोरीन केमिकल, इस तरह के केमिकल्स आपके शरीर में जाने अनजाने में प्रवेश करते हैं। उन केमिकल्स को हटाना और साथ ही साथ हमारे जो पोषण संबंधी गैप है या जो पोषण संबंधी फर्क है, हमें खाना या खुराक जो हमारी होनी चाहिए, आप देखिए कि जो बीमार पड़ जाता है उसकी खुराक का खास ख्याल रखा जाता है, जो प्रेग्नेंट महिला होती है उसकी खुराक का खास ख्याल रखा जाता है, जो वृद्ध हो जाते हैं उनकी खुराक का खास ख्याल रखा जाता है, यहाँ तक कि अगर कोई घर में पालतू जानवर आता है तो उसकी खुराक का भी खास ख्याल रखा जाता है। लेकिन हम अपने शरीर में कुछ भी डाल देते हैं और हम एक बारूद के ऐसे ढेर पे बैठे हैं कि किसी भी आदमी के साथ कुछ भी हो सकता है। जिसकी ब्लड रिपोर्ट आज सही है वो इस बात की गारंटी नहीं ले सकता कि आने वाले 10 साल में, आने वाले 10 महीने में या 10 दिन में उसकी ब्लड रिपोर्ट सही होने वाली है। तो अगर हम अपने आप को बचाना चाहते हैं, अपने शरीर की सर्विसिंग करना चाहते हैं, हम अपने आप को बेहतर तरीके से परफॉर्म करना चाहते हैं, अगर हम किसी भी तरह की बीमारी से अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो उसकी रोकथाम में, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने में रेनेटस नोवा का बहुत ही अच्छा योगदान है। नोवास्टीन जो है, बहुत सारे लोगों को स्किन की सेंसिटिविटी होती है, ये एवोकाडो के बटर से, यानी कि एवोकाडो एक फल होता है, उसके बटर से बनने की वजह से ये हमें काफी फायदा प्रदान करता है और इससे बहुत सारे अलग अलग तरह के लाभ होते हैं, जैसे कि केमिकल्स, टॉक्सिसिटी, सूरज की किरणें, मतलब हानिकारक किरणें, और इसके अलावा पोल्यूशन, इन सारी चीजों के हानिकारक प्रभाव से हमें बचाता है, हमारे स्किन को नरिश करता है और शाइनी बनाता है, और इससे सफाई भी बहुत जबरदस्त होती है, स्किन के इन्फेक्शन में भी ये काफी सुरक्षा प्रदान कर सकता है। एलोस्टीन जो है वो दांत की पूरी सुरक्षा करता है। आमतौर पे जो मार्केट में मिलने वाले टूथपेस्ट होते हैं वो बैक्टीरिया के ऊपर बेअसर होते हैं, वो बैक्टीरिया ही है जिसकी वजह से हम दांत को मांजते हैं या अपने ब्रश को करते हैं। तो बैक्टीरिया होने की वजह से इस चीज को हम करते हैं, और एलोस्टीन में एलोवेरा होने की वजह से, इसके अंदर बैक्टीरिया से लड़ने के कुदरती तत्व हैं, और इसके अंदर मैंगोस्टीन होने की वजह से ये काफी अच्छा कारगर सिद्ध होता है बैक्टीरिया से लड़ने में। साथ ही साथ इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है, चौक या चूना नहीं है, ये बहुत अच्छी तरह से हमारे ओरल हाइजीन को मेंटेन करता है, टेस्ट बड्स को इंक्लूड करता है। ये खास करके उनके लिए बहुत अच्छा है जो लोग बीड़ी, सिगरेट या तंबाकू, गुटखा, खैनी, इस तरह की इत्यादि चीजों का सेवन करते हैं, उनको मुंह के होने वाले कैंसर से काफी हद तक ये सुरक्षा प्रदान करता है, उनके शरीर को होने वाले नुकसान से काफी हद तक ये बचाता है। इसके अलावा ज़ैंथ प्रो एक कंप्लीट न्यूट्रिशन है, इसके अंदर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, प्रोबायोटिक है, अश्वगंधा, शतावरी, लिकोरिस, बहुत सारी और भी चीजें हैं, प्राकृतिक हर्ब्स हैं, विटामिन है, मिनरल्स हैं, इम्यूनिटी इनहेंसिंग हर्ब्स है, प्रोबायोटिक है, प्रीबायोटिक है, मिनरल्स है, संपूर्ण आहार है, यानी कि हमारे बाल से लेकर के हमारे नाखून तक हर चीज में यह कारगर सिद्ध होता है, और हमारे पास 8 फ्लेवर में यह मौजूद है। तो आप किसी भी फ्लेवर में चाहें तो इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप लेमन फ्लेवर वाला जरूर ट्राई करें, क्योंकि पूरे इंडस्ट्री में, पूरे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में या पूरे न्यूट्रिशन के इंडस्ट्री में लेमन फ्लेवर मिलता ही नहीं। तो लेमन फ्लेवर एक बहुत ही आधुनिक और बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से हमने बनाया है, और मोनोपोली है हमारी लेमन का, और कोई भी प्रोटीन मार्केट में नहीं मिलता।
तो ये जो है ये बहुत फायदेमंद प्रोडक्ट है, इसको आप यूज कर सकते हैं। आपके शरीर में प्रोटीन के बहुत सारे रोल्स होते हैं, आपके हेयर की फॉर्मेशन से लेके, आपके स्किन की लचीलेपन से लेकर के, आपके झुर्रियां कम करने से लेकर के, हमारे मांसपेशियां बनाने से, हमारी हड्डियों को बनाने तक, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को ठीक करने तक, बहुत सारी चीज प्रोटीन की वजह से निर्भर होती है। तो अगर आप अच्छे प्रोटीन का सेवन करते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि हमारे प्रोडक्ट दवा नहीं है, हम बीमारी ठीक नहीं करते, हम औषधि नहीं बनाते। और आपको किसी भी तरह के अगर कोई बीमारी से रिलेटेड सवाल हो तो मैं डॉक्टर भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ न्यूट्रिशनिस्ट हूँ पेशे से, और मैं न्यूट्रिशन का और बिजनेस का ट्रेनर हूँ। अब मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि आप रोकथाम कैसे कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई संगीन मसला है तो आप डॉक्टरी इलाज ही करवाएं तो बेहतर रहेगा। साथ ही साथ डेज़ाइंटच की रेंज है जो कि कीटाणुओं से लड़ने में और आपके शरीर को स्वच्छ रखने में मदद करती है। अगर हम हेयर क्लेंजर की बात करें तो ये शैम्पू और कंडीशनर दोनों का काम करता है। आमतौर पे जो मार्केट में मिलने वाले शैम्पू हैं वो हमारे बालों में केमिकल की परत जमा देते हैं, जिसकी वजह से जड़ें कमजोर हो जाती हैं। और अच्छा से अच्छा शैम्पू इस्तेमाल करने के बाद भी जब 3-4 दिन के अंतराल के बाद आपकी डैंड्रफ दोबारा वापस आ जाती है या बाल जो है टूटने लगते हैं। अगर आप हेयर क्लेंजर यूज करेंगे तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर प्राकृतिक जो है वनस्पतियां हैं, और ये बहुत ही कम लगता है और बहुत ही लंबा चलता है। इस वजह से ये बहुत किफायती भी है, और ये आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं घर पे उससे बेहतर क्वालिटी है और ये उससे किफायती है। आप जब इसको यूज करेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। इसके अलावा हैंड वॉश की बात करें तो हमारे हाथ के जरिए हमारा खाना और कुछ भी शरीर के अंदर जाता है। तो अगर हम हाथ को सही तरीके से साफ रखते हैं तो हमारे शरीर के अंदर हम सुरक्षा कर पाएंगे, शरीर के अंदर किसी भी तरह की गंदगी जो है नहीं जा पाएगी अगर हमारे हाथ स्वच्छ हैं तो। अब हाथ की चमड़ी होती है बहुत मोटी, तो इसको साफ रखने के लिए खास तरह का सोल्यूशन चाहिए होता है, खास तरह का फॉर्मुलेशन चाहिए होता है, जो कि हमारे ज़ाइंटच रेंज के हैंड वॉश में मौजूद है, जो कि ये कर सकता है। साथ ही साथ बॉडी क्लेंजर है। बॉडी में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की गंदगी जमा होती है, अलग अलग तरह की स्किन होती है। जैसे कि ये स्किन जो है वो मोटी है, ये स्किन जो है वो पतली है, ये स्किन जो है और पतली है। तो इस तरह से अलग अलग तरह की स्किन होती है। तो अगर हम बॉडी क्लेंजर से इस्तेमाल करते हैं तो शरीर में जितनी भी तरह के कीटाणु है या स्किन से रिलेटेड जिस भी तरह की समस्या है उसको होने से रोकती है। अगर पहले से हो चुकी हो तो इम्यूनिटी सिस्टम की मदद से उसको ठीक करने की कोशिश करती है, स्किन को इनसाइड आउट क्लीन करती है और उसको बढ़िया बनाए रखती है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह के सल्फेट्स, पैराबेन्स या पेट्रोकेमिकल सॉल्वेंट्स नहीं है। काढ़ायु की बात करें तो ये हमारे फेफड़े का टॉनिक है। ये हमारे फेफड़े की सर्विसिंग करता है, हमारे श्वसन क्रिया की सर्विसिंग करता है। फेफड़े में अलग अलग तरह का पोल्यूशन, अलग अलग तरह का धुआं, अलग अलग तरह के डस्ट, अलग अलग तरह के कीटाणु सांस के जरिए प्रवेश करते हैं। और इसी वजह से जब हम जाते हैं कभी किसी हिल स्टेशन में तो हम अच्छी तरह से सांस ले पाते हैं, लेकिन शहरों में हम अच्छी तरह से सांस नहीं ले पाते, या तरह तरह की फेफड़े से रिलेटेड समस्या होती है। हम सबको पता है कि दिल्ली में बहुत पोल्यूशन है और ऐसे हर मेट्रोपॉलिटन सिटी में बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। लेकिन जिस जगह पर पोल्यूशन जो है वो सीमा रेखा के बाहर है, खतरे की सीमा रेखा के भी ज्यादा है, लेकिन जहाँ नहीं है वहां पर भी पोल्यूशन तो है ही, वो आपको नुकसान तो करेगा ही। लेकिन अगर आप काढ़ायु का सेवन करते हैं तो इसके जो प्राकृतिक तत्व हैं वो आपके शरीर को बेहतर अंदर से क्लेंस करने में मदद करते हैं और आपके फेफड़े को कंप्लीटली साफ करते हैं। किसी भी तरह का अगर इन्फेक्शन हो तो उससे लड़ने में भी शरीर की सहायता करते हैं। तो ये हमारे फेफड़े के लिए है। फेफड़े से रिलेटेड जो भी समस्या है या फेफड़े को अगर आप बेहतर रखना चाहते हैं, सांस बढ़िया तरह से लेना चाहते हैं और एक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, तो क्योंकि जो हम सांस लेते हैं उसी के जरिए ऑक्सीजन जो है हमारे ब्लड में मिलता है, तो अगर कोई भी इम्प्योरिटी आपकी सांसों में होगी तो आपके ब्लड में जरूर आ जाएगी। तो आप अगर काढ़ायु का सेवन करते हैं तो आपका फेफड़ा जो है, ये जो फिल्टर है हवा का एक फिल्टर है, अगर ये हवा का फिल्टर सही तरीके से फंक्शन करेगा, सही तरीके से काम करेगा, तो आपका ब्लड भी उतना ही बढ़िया रहेगा और आपका काम भी उतना सही तरीके से होगा। अगर काढ़ायु और इम्यूजेंट आप साथ में यूज करते हैं तो इम्यूजेंट की खास बात यह है कि ब्लड की सर्विसिंग करता है। इंडस्ट्री में हमारे शायद ही कोई ऐसा प्रोडक्ट होगा जो ब्लड के ऊपर डायरेक्टली काम करता है। आप देखेंगे कि जब भी किसी भी तरह का टेस्ट होता है तो आपका ब्लड लिया जाता है टेस्ट करने के लिए, यानी कि हमारे ब्लड के अंदर एक छोटा सैंपल हर बीमारी का या हर चीज का होता है। ब्लड के अंदर प्राय 52 से 54 तरह के कॉम्पोजिशन होती है। ब्लड प्लाज्मा होता है, सीरम होता है, हेमोग्लोबिन होता है, रेड ब्लड सेल्स होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स होती है, बहुत सारे अलग अलग तरह के तत्व होते हैं जो कि ब्लड को गाढ़ा या पतला बनाते हैं।
ये एक ऐसा सोल्यूशन है जो ब्लड को ही एंटीऑक्सीडेंट क्षमता प्रदान कर देता है। जब हमारा ब्लड ही एंटीऑक्सीडेंट बन जाता है तो हमारे ऑर्गन्स को बेहतर तरीके से सर्विसिंग कर पाता है, बेहतर तरीके से ऑक्सीजन कैरी कर पाता है, और हमारी आयु को कम करने में, या हमारी जैसे काढ़ायु जो है वो हमारे आयु को बेहतर करता है हमारी सांसों के जरिए, ठीक उसी तरह से इम्यूजन जो है हमारी ब्लड की क्वालिटी को बेहतर करके हमारे शरीर के अंदर जो भी ऑर्गन्स है उसकी सर्विसिंग करने में बेहतर जो है भूमिका निभाता है। और साथ ही साथ हमारे शरीर को ब्लड की सर्विसिंग करनी हो, देखिए ब्लड तो हम चेंज नहीं कर सकते शरीर में, कर सकते हैं क्या? कर नहीं सकते। तो अगर आपको ब्लड की क्वालिटी को बेहतर करना है तो आप जिंदगी में कम से कम एक बार काढ़ायु जरूर पीजिए, आपको अंतर समझ में आ जाएगा। और जो लोग समृद्ध हैं वो लोग डेली यूज कर सकते हैं, जो लोग समृद्ध नहीं है हर 3 महीने में एक बार यूज कर लीजिए, हर 2 महीने में एक बार यूज कर लीजिए, अरे यार 4 महीने या 6 महीने में यूज कर लीजिए। तो क्या होगा कि आपके शरीर के अंदर जो ऊर्जा या जो भी सर्विसिंग है शरीर की वो हो जाएगी। आप गाड़ी लेते हैं तो उसकी सर्विसिंग कराते हैं, वॉशिंग मशीन की सर्विसिंग कराते हैं, टीवी की या जो भी आपकी मशीन है उसकी सर्विसिंग कराते हैं, लेकिन ये ब्लड का स्पेशलिस्ट है। ब्लड का स्पेशलिस्ट होने की वजह से ये हमारे शरीर के अंदर जो भी ब्लड है उसकी सर्विसिंग करता है, और ब्लड ही है जो कि सारे शरीर में जाके अलग अलग तरह फंक्शंस को परफॉर्म करता है। तो अगर आपका ब्लड की क्वालिटी बेहतर रहेगी तो आपकी ओवरऑल लाइफ की पर इसको माहे भी इस्तेमाल कर सकती है। साथ ही साथ क्योंकि अब हमारे पास 3 से 4 प्रोडक्ट्स हैं तो अब आप न्यूट्रिशन रेजिस्टेंस या ड्रग रेजिस्टेंस के शिकार नहीं बनेंगे। आपने अगर 3 से 4 या 5 महीने किसी भी सप्लीमेंट को अगर इस्तेमाल किया है तो आप उसको बदल सकते हैं। अगर आप 4-5 महीने नोवा इस्तेमाल कर चुके हैं तो आप नोवा को रोक के आप 1 या 2 महीने इम्यूजेंट का प्रयोग कीजिए, फिर 1-2 महीने इम्यूजेंट को रोक करके फिर आप ज़ैंथ प्रो का सेवन कीजिए। अगर आप अलग अलग प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, आपका शरीर आदी नहीं होगा किसी सप्लीमेंट के, और आपका शरीर अगर आदी नहीं होगा तो आपको रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक आपको मिलते रहेंगे। अभी क्या है कि किसी भी चीज जो हमको पसंद आती है उसको हम रेकमेंड करते हैं, या जो चीज हमें बिल्कुल पसंद नहीं आती तो वो भी हम लोगों को बताते हैं कि हमें पसंद नहीं आई। अब आप देखिए फेसबुक पे कोई हमें पूछ तो नहीं रहा है कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, कि आप घूमने गए हैं, कि रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, या क्या कर रहे हैं, कोई पूछा तो नहीं है। लेकिन किसी के पूछे ही बिना ही बताने की फितरत है हमारे पास, इस वजह से हम लोगों के साथ शेयर करते हैं कि देखो हम यहाँ घूम रहे हैं, वहां घूम रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। तो अगर कोई चीज हमें अच्छी लगती है और उसको शेयर करने से लोगों का भी फायदा होता है तो हमें कतराना तो नहीं चाहिए, हमें तो लोगों की मदद करनी चाहिए। तो अगर हम लोगों को केमिकल फ्री लाइफ देना चाहते हैं, अभी एक रिसर्च में पाया गया है कि करीब 86 से लेकर के 92% लोग अनजान लोगों के रिव्यूज को पढ़ करके ऑनलाइन सामान खरीदते हैं, यानी कि ऑनलाइन में अनजान लोगों की राय मान के प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। तो अगर अनजान लोगों की राय मान सकते हैं तो आपकी राय मानने में क्या दिक्कत है? आपको राय देना नहीं आता, या आपने कभी राय दी नहीं, आपने कभी जाना नहीं, समझा नहीं कि राय दी कैसे जाए, तो हम आपको सिखाएंगे कि आप कैसे जो प्रोडक्ट्स खुद इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी चर्चा लोगों से कैसे कर सकते हैं। हम सुबह 8 बजे कंपनी के द्वारा एक ट्रेनिंग करते हैं जिसमें हम बताते हैं कि बात करनी कैसे है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, क्या नहीं बोलना है, जो बोलना है वो किस तरह से बोलना है। ये सारी की सारी चीजों की बेसिक बिगिनर सेशन में कवर करते हैं। बेसिक बिगिनर ट्रेनिंग में हम बताते हैं कि इनवाइट कैसे करना है, हम बताते हैं कि जो है फॉलो अप कैसे करना है, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, लिस्ट कैसे बिल्ड करनी है, रेनेटस को क्यों करना चाहिए, रेनेटस में और दूसरी कंपनियों में क्या अंतर है, न्यूट्रिशन क्या होता है, उसके बारे में भी एक पूरा का पूरा एक दिन प्रोग्राम होता है जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि बीमारी का नाम लिए बिना आप कैसे सप्लीमेंट्स को और लोगों तक पहुंचा सकते हैं, इसकी गुणवत्ता को आप शेयर कैसे कर सकते हैं, और एक दिन मार्केटिंग प्लान के बारे में डिटेल बात करता हूं। तो फ्राइडे से लेकर के फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 4 दिन ये मतलब हर सप्ताह ये प्रोग्राम होता है, सिर्फ बृहस्पतिवार को छोड़कर, यानी कि वीरवार या गुरुवार को छोड़ करके बाकी सारे दिन प्रोग्राम होता है। सुबह 8 बजे, रात को और दोपहर में और सुबह, ये तीनों मीटिंग का लिंक बिल्कुल सेम होता है। जो आपको रात की मीटिंग का लिंक मिलता है उसी लिंक से आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, और 4 दिन 5 दिन पुराने लिंक से भी आप इस मीटिंग को सुबह 8 बजे 8 बज के 1 मिनट 2 मिनट पे क्लिक करेंगे तो मीटिंग चलने लगेगी। 10,000 की जूम की कैपेसिटी है हमारी, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोग भी आएंगे तो कोई आपको सेशन को अटेंड करने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो अब बात करते हैं
ज्यादातर प्रोडक्ट्स में केमिकल है घर पे, उससे भी ज्यादा किफायती और बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो आप कौन सा इस्तेमाल करना चाहेंगे? क्वालिटी किफायती दाम में इस्तेमाल करना चाहते किसी सेशन में जहां पर आप मुझे बता रहे थे कि मतलब आवाज आ रही है, वहां पर आप लिख करके मुझे बता सकते हैं। वाला ओप्पो F11 है, जो है फूड सप्लीमेंट है। फूड फूड का मतलब समझते हैं? फूड मतलब खाना, खाना हम कभी भी खा सकते हैं, और क्योंकि ये फूड सप्लीमेंट है इसलिए कभी भी खा सकते हैं, सुबह शाम दोपहर रात, उठने के बाद सोने से पहले, जब मर्जी आए खा सकते हैं। इसका कोई ऐसा नियम नहीं, क्योंकि ये दवा तो है नहीं। दवा होती तो आप कहते हैं इस समय खाइए उस समय मत खाइए, ऐसे खाइए वैसे मत खाइए, पूर्व की दिशा में देखते हुए मत खाइए, दक्षिण की दिशा में देखते हुए खाइए, उठ के मत खाइए, बैठ के मत खाइए, सांस लेते हुए खाइए, सांस छोड़ के मत खाइए। ऐसा कोई नियम नहीं। खाना है, कभी भी खा सकते हैं। खाना, फूड सप्लीमेंट, खाने का सप्लीमेंट कभी भी खा सकते हैं। दवा नहीं है कि आप पूछे पानी के साथ खाना है कि घोल के खाना है कि मंत्र का जाप करके खाना है कि आपको जो है ऊपर वाले को याद करके खाना। आप कैसे जैसे मर्जी है वैसे खा सकते हैं। आपको ये बात बार बार मैं बोलता हूँ, लेकिन फिर भी आप ये सवाल पूछते हैं कि कब खाना है, खाने के पहले खाना है कि खाने के। अरे ये दवाई नहीं है। दवाई को के लिए लोग पूछते हैं खाने के पहले खाना है कि बाद में खाना है, क्योंकि वो रसायन है, वो केमिकल है, ये केमिकल नहीं है। इसको आप कभी भी खा, फूड सप्लीमेंट है, खाने का विकल्प है। खाना, फूड, खाना कभी भी खा सकते हैं, है ना? ओके, गुड क्वालिटी और बेहतर दाम पे अगर आपको मिलेगा तो आप वही इस्तेमाल करना चाहेंगे। ये काफी सारे लोगों ने जवाब दे दिया है। तो अगर और लोगों को भी हम बताएं कि भाई केमिकल फ्री लाइफ जीना चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे केमिकल फ्री लाइफ जिए, ज्यादातर लोग चाहेंगे कि उनके बच्चे केमिकल फ्री लाइफ जिए, तो अगर हम उन्हें मदद करते हैं, इस सिस्टम में लाते हैं, उनका केवाईसी कंप्लीट करते हैं और उनको कुछ इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने को देते हैं, और 3 4 या 5 प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने देते हैं, तो अपने आप उनका 32 सीसी हो जाता है। और जब हमारा भी 32 सीसी हो जाए और हमारे साथ में 2 लोगों का 32 सीसी हम कंप्लीट कर लेते हैं, तो हम एसोसिएट बन जाते हैं। और एसोसिएट के रैंक पे, सेकंड सर, आप आनंद जी ने मुझे मैसेज किया है, सर मीटिंग के दौरान ही आपको जवाब चाहिए? आपको मीटिंग के दौरान ही जवाब चाहिए सर? मीटिंग तो दे लेने दीजिए, उसके बाद जवाब दे देंगे, इतनी भी क्या जल्दी है? तो जब हम 32 सीसी खुद भी कंप्लीट कर लेते हैं और हमारे साथ 2 लोगों का 32 सीसी करा देते हैं, 2 लोगों का फायदा पहुंचा देते हैं, 2 लोगों की लाइफ को केमिकल फ्री जोन में लेकर जाते हैं, तो हम एसोसिएट हो जाते हैं। यहाँ पर हमें 400 रुपए तक की इनकम आती है, एसोसिएट के लेवल पे 400 500 रुपए तक की, डिपेंडिंग अपॉन कितना मेहनत करते हैं, कितने लोगों तक से बात करते हैं, कैसे बात करते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करके। जब वो लोग भी और लोगों तक प्रोडक्ट की गुणवत्ता को पहुंचाने लगते हैं, और फिर वो लोग भी और लोगों तक गुणवत्ता को पहुंचाने लगते हैं, तो धीरे धीरे करके ये बात लोगों तक फायदा पहुंच जाता है प्रोडक्ट का, और आपका डायरेक्टर 100 कंप्लीट हो जाता है। डायरेक्टर 100 कंप्लीट करने के लिए आपको ए टीम में 500 और बी टीम में सॉरी, ए टीम में 100 और बी टीम में 100, यानी मेन वॉल्यूम टीम में 100 और अदर टीम में 100 जब आप करते हैं, और साथ ही साथ 2 लोगों की मदद करते हैं एसोसिएट बनने में, ए टीम और बी टीम में, तो आप डायरेक्टर 100 बन जाते हैं। यहाँ पर 400 रुपए से लेकर 1700 रुपए तक की आपकी इनकम हो सकती है। डायरेक्टर 250 में 250 सीसी की मैचिंग करते हैं, ए टीम बी टीम और मेन वॉल्यूम टीम और अदर टीम में, यहाँ पर भी 2 एसोसिएट बनाने में मदद करनी पड़ती है। डायरेक्टर 500 में 500 सीसी की मैचिंग करनी पड़ती है, ए टीम बी टीम या मेन वॉल्यूम टीम एंड अदर टीम में। यहाँ पर हमारी जो इनकम है डायरेक्टर 250 में 1700 से लेकर के 4000 रुपए तक हो सकती है, और डायरेक्टर 500 के लेवल पे 500 सीसी की मैचिंग करने पर, और साथ ही साथ 2 एसोसिएट 2 अलग अलग टीमों में बनाने पर हमारी जो इनकम है 4000 रुपए से लेकर 9000 रुपए तक हो सकती है। एक सप्ताह की बात मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा डायरेक्टर 1000
जब हम अचीव करते हैं 1000 सीसी ए टीम में, 1000 सीसी बी टीम में, जब ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य लाभ होता है, जब ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोग बताने वाले हो जाते हैं आपके टीम में, ज्यादा से ज्यादा लोग प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने वाले हो जाते हैं, तो डायरेक्टर 1000 अपने आप हो जाता है। ये रैंक अपने आप होने वाला रैंक है। आपको क्या करना है, आपको यूजर्स की संख्या बढ़ानी है और आपको प्रमोटर्स की संख्या बढ़ानी है। ये दो काम आपको करना है, और ये काम किसी को कुछ बेचने का काम नहीं, किसी को कुछ कन्विंस करने का काम नहीं, किसी को किसी भी तरह से जबरन आपको मनाने का काम नहीं। आपको किसी के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ प्रोडक्ट की गुणवत्ता को सामने वाले को बताना है, प्रोडक्ट कितना किफायती है ये बताना है, प्रोडक्ट के क्या क्या लाभ है, क्या क्या फायदे हैं, इस बात की जानकारी सामने वाले तक पहुंचानी है, निष्पक्ष रूप में पहुंचानी। अगर आप ये करते हैं, डायरेक्टर 1000 बनते हैं, तो आपकी इनकम जो है 9000 रुपए से लेकर 19000 रुपए तक हो सकती है। डायरेक्टर 1000 के रैंक पर पहुंचने के लिए आपको दो लोगों को एसोसिएट बनने में भी मदद करनी पड़ती है। एग्जीक्यूटिव आप तब बनते हैं जब दो टीम में ए टीम में 2000, बी टीम में 2000 सीसी की मैचिंग आप करते हैं, या मेन वॉल्यूम टीम में अदर टीम में 2000 सीसी की मैचिंग करते हैं, और साथ ही साथ दो लोगों को अपनी दो अलग अलग टीमों में डायरेक्टर 500 बनाने में मदद करते हैं। तो ऐसी सूरत में आपका जो है डायरेक्टर आपका एग्जीक्यूटिव कंप्लीट हो जाता है। सीनियर एग्जीक्यूटिव बनने के लिए 5000 सीसी एग्जीक्यूटिव के रैंक पे आप 20 से 40 हजार रुपए की इनकम कर सकते हैं। सीनियर एग्जीक्यूटिव के लेवल पे 5000 सीसी की मैचिंग करते हैं ए टीम, बी टीम या मेन वॉल्यूम टीम एंड अदर टीम में। यहाँ पर आप 50,000 या उससे ज्यादा की वीकली इनकम कर सकते हैं, और आपको साथ में दो डायरेक्टर 1000 बनाने की जरूरत पड़ती है, टीम ए और टीम बी में। आप जब दो लोगों को डायरेक्टर 1000 बनाने में मदद करते हैं, तो आपका सीनियर एग्जीक्यूटिव का रास्ता अपने आप बहुत ही साफ हो जाता है। रीजनल एग्जीक्यूटिव की बात करें तो यहाँ 14000 सीसी की मैचिंग करते हैं ए टीम, बी टीम या मेन वॉल्यूम टीम एंड अदर टीम में, और साथ ही साथ दो लोगों को एग्जीक्यूटिव बनाने में मदद करते हैं ए टीम, बी टीम या मेन वॉल्यूम टीम एंड अदर टीम में। रीजनल एग्जीक्यूटिव के लेवल पे आप 1 लाख रुपए से ज्यादा एक वीक में इनकम कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से आप एलीट एग्जीक्यूटिव में 2 से 3 लाख रुपए से ज्यादा वीकली अर्न कर सकते हैं। सीनियर एलीट एग्जीक्यूटिव में 5 लाख से 7 लाख रुपए वीकली अर्न कर सकते हैं। रीजनल एलीट एग्जीक्यूटिव में आप 15 से 20 लाख रुपए या उससे ज्यादा अचीव कर सकते हैं। फाउंडर एलीट एग्जीक्यूटिव में 25 लाख से ज्यादा वीकली अर्न कर सकते हैं। तो इससे ज्यादा जानकारी के लिए आपको यहाँ पर जिसने भी बुलाया, आप उनसे बेहतर जानकारी लीजिए। जनरेशन एडवांसमेंट बोनस के बारे में ऐसा है कि आपकी टीम में एग्जीक्यूटिव बनने के बाद से जितने लोगों की जो भी इनकम हो रही है, उस इनकम का आपको 10% कंपनी अलग से देगी। उनको जो दे रही है वो तो देगी, लेकिन आपको भी अलग से 10% देगी कंपनी। क्यों? क्योंकि आपने उनकी मदद की, आपने उनको सपोर्ट किया, आपने उनको सिखाया, बताया, समझाया, सारी की सारी उनको तैयार किया, उनको ट्यूशन दिया, उनको स्वावलंबी बनने में मदद की। इस वजह से कंपनी आपको जनरेशन एडवांसमेंट बोनस देती है। अगर आपको कोई एग्जीक्यूटिव बन के आपकी टीम में अगर उससे भी इनकम करनी है आपको, तो आपको सीनियर एग्जीक्यूटिव बनने की जरूरत पड़ेगी। जनरेशन एडवांसमेंट बोनस इसे ही कहते हैं। अब कॉम्पनसेशन एट्रीब्यूटेड टू डेवलपमेंट बोनस, जो हमारा टीम डेवलपमेंट बोनस है, हम लोग जब भी डायरेक्टर 500 को अचीव करते हैं, ए टीम, बी टीम या मेन वॉल्यूम टीम एंड अदर टीम में, तो सिर्फ जीएसटी की प्राइस पे करने के बाद हमें 2 रेनेटर्स नोवा कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, जिसको हम सैम्पलिंग कर सकते हैं, जिसको हम रिटेल कर सकते हैं, जिसको हम सेल्फ कंजम्पशन कर सकते हैं। ये तीनों चीजें करने के बाद हम ज्यादा से ज्यादा लाभ कंपनी के प्रोडक्ट से ले सकते हैं, कंपनी के बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा उठा सकते हैं। साथ ही साथ साल में 3 बार, यानी कि अप्रैल से लेकर जुलाई तक, अगस्त से लेकर नवंबर तक और दिसंबर से लेकर मार्च तक, हम अगर 5000 सीसी, देखिए यहाँ 3000 सीसी लिखा हुआ है, लेकिन ये 5000 सीसी है। ये स्लाइड थोड़ी पुरानी है, मेरे पास नई स्लाइड थी, लेकिन ये मैंने ये वाली खोल दी, क्योंकि इतनी सारी स्लाइड्स हो गई हैं आजकल की डेट में मोबाइल में मेरे। खैर कोई बात नहीं, हम 5000 सीसी ए टीम में और 5000 सीसी बी टीम में, या 5000 सीसी मेन वॉल्यूम टीम में, 5000 सीसी अदर टीम में जब हम करते हैं 4 महीनों के अंतर्गत, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, या अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, या दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन चारों महीनों को मिलाकर जब हम 5000 सीसी की मैचिंग करते हैं ए टीम, बी टीम या मेन वॉल्यूम टीम एंड अदर टीम में, तो हमें ये रिट्रीट को क्वालिफाई करने का मौका मिलता है। यहाँ पर हमें जाना आना हमारे खर्चे पे होता है, लेकिन रहना, खाना, वहां पर पूरी की पूरी ट्रेनिंग, पूरा का पूरा सिस्टम जानना, और बहुत सारी चीजें यहाँ पर हम जो हमें कंपनी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स, कैश बोनस, टूर्स एंड वेकेशन, नेशनल एंड इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी हमें यहाँ पर मिलता है। किसी भी 12 सप्ताह में अगर किसी भी रैंक को हम 6 बार अगर अचीव कर पाते हैं, तो हमें क्या मिलता है,
हमें एग्जीक्यूटिव के रैंक पे 10,000 रुपए का टैब और 5,000 रुपए कैश, सीनियर एग्जीक्यूटिव के लेवल पे 45,000 रुपए का लैपटॉप या प्रोजेक्टर और 10,000 रुपए कैश, रीजनल एग्जीक्यूटिव के लेवल पे 50,000 रुपए का एलईडी टीवी और 50,000 रुपए कैश, एलिट एग्जीक्यूटिव के लेवल पे 2 लाख रुपए का कार फंड और 1 लाख रुपए कैश, सीनियर एलिट एग्जीक्यूटिव के लेवल पे 4 लाख रुपए का कार फंड और 2 लाख रुपए कैश, रीजनल एग्जीक्यूटिव के लेवल पे 8 लाख रुपए का कार फंड और 4 लाख रुपए कैश, फाउंडर एलिट एग्जीक्यूटिव के लेवल पे 15 लाख रुपए का कार फंड और 5 लाख रुपए कैश। इसी अनुपात में आपको मिलता है। टूर्स एंड वेकेशन, इंटरनेशनल टूर्स एंड वेकेशंस की अगर मैं बात करूं तो साल में 2 बार कंपनी इंटरनेशनल टूर्स का मौका हमें देती है। किस तरह से? अगर हम 45,000 सीसी करते हैं, ए टीम, बी टीम, मेन वॉल्यूम टीम एंड अदर टीम में, हमारे अप्रैल से लेकर अप्रैल में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अप्रैल से लेकर सितंबर तक तो कंपनी हमें एशिया में कहीं घूमने जाने का मौका देती है। अगर हम 12 महीने के अंदर यानी कि अप्रैल से लेकर मार्च तक के अंदर अगर 1,45,000 सीसी की मैचिंग करते हैं ए टीम, बी टीम या मेन वॉल्यूम टीम एंड अदर टीम में, तो कंपनी हमें यूरोप जाने का मौका देती है। जाना आना रहना खाना, यहाँ तक कि शॉपिंग करने के भी कुछ पैसे कंपनी देती है। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी जो है बोधगम्य थी। आपको अगर इसके अलावा कोई भी सवाल हो तो आप जरूर अपने अपलाइन से पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 2-4 मिनट का समय है, इस वजह से मैं 2-4 सवाल अगर ले लूं, अगर ऋषिकेश सर को कोई आपत्ति ना हो तो। मेरी आईडी पर 500 से सीसी से जापा हो चुका थी, लेकिन मेरा पे आउट। सर इन चीज के लिए आप कॉल सेंटर में फोन करेंगे ना, कंपनी की, मैं तो कॉल सेंटर वाला नहीं हूँ। आपकी आईडी में क्या हुआ नहीं हुआ मैं तो नहीं देख सकता, आप कॉल सेंटर में फोन करेंगे तो बेहतर रहेगा। आप और इसके अलावा आप एसोसिएट आप बने हैं या नहीं बने, ये भी आपको देखना पड़ेगा। अगर आप एसोसिएट नहीं बने हैं तो आप देखिए, मैंने किसी भी रैंक की क्वालिफिकेशन के समय 2 क्वालिफिकेशंस बताई है। एक आपकी एसोसिएट की क्वालिफिकेशन है और एक आपकी सीसी मैचिंग की क्वालिफिकेशन। अगर आप सीसी मैचिंग कर चुके हैं लेकिन आप एसोसिएट नहीं बना अगर ए टीम या बी टीम में, तो फिर आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि 2 चीजों के ऊपर निर्भर होता है आपकी क्वालिफिकेशन। सर लुधियाना से हरिंदर हियर, अपलाइन रिकमेंडेड अस टू टेक इट एम्प्टी स्टमक एंड नॉट। सर देखिए, अपलाइन ने आपको बताया है जो वही कीजिए, इसका कोई निर्दिष्ट तरीका नहीं है। इसका ये मतलब है आप पहले भी ले सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं। पहले लेंगे तो फायदा ज्यादा होगा। अगर आप किसी बीमारी के लिए ले रहे हैं या आपको कोई शारीरिक समस्या है तो ये बात तो अपलाइन को ही पता है, ये बात तो कंपनी के स्पीकर को पता नहीं है। सर जी 1 दिन का सेशन पेशेंट के ऊपर करें। सर हम डॉक्टर है ही नहीं, पेशेंट के ऊपर सेशन करेंगे कैसे? इम्यूजन एक पैकेट को हमारे 2% यूज कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। 4% भी यूज कर सकते हैं, उसका फायदा कम होगा लेकिन होगा जरूर। हमें बढ़िया इस्तेमाल करना है, बढ़िया इस्तेमाल करिए, बढ़िया प्रोडक्ट ले रहे हैं तो बढ़िया इस्तेमाल होगा। कैफियत और बेहतर प्रोडक्ट यूज करेंगे सर, किफायती और बेहतर प्रोडक्ट, हाँ ठीक है। After taking Nova proper dose 2 piece first 3 months, can we take 1 piece? जी बिल्कुल। चंदन कुमार प्रधान जी, पहले ज्यादा लेके बाद में भी कम कर सकते हैं। आपको कोशिश यही करनी है कि आपके अंदर सप्लीमेंट का या किसी भी तरह का रेजिस्टेंस पैदा ना हो। काढ़ायु बिफोर ईटिंग और आफ्टर ईटिंग, चाय लोग खाना खाने के बाद, खाना खाने के पहले जैसे मर्जी पी सकते हैं, लेकिन चाय की जगह आप काढ़ायु भी कभी भी पी सकते हैं। आप अगर सुबह पिए तो भी फायदा है, शाम को भी पिए तो भी अलग फायदा है। उसके अंदर बहुत सारी प्राकृतिक वनस्पतियां हैं जो आपको जब भी लें आपको फायदा ही करेगी, नुकसान नहीं करेगी। काढ़ायु बिफोर ईटिंग, और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 3 बार आपने ये सवाल पूछा है। मोटापा कम करने के लिए प्रोटीन कब कैसे लेना है? आपको अगर मोटापा कम करना है तो आपको सुबह लेना है और रात को लेना है। ब्रेकफास्ट की जगह लेना है सुबह, और रात को डिनर की जगह लेना है। उसके बाद बीच में आप दिन के दौरान छोटा छोटा कई सारा भोजन कर सकते हैं, और आपको थोड़ा एक्सरसाइज भी करना होगा, तब जाके आपके शरीर के अंदर जो पहले से जमी हुई चर्बी है वो कम होगी। सर वेट गेन करने के लिए ज़ैन प्रो का सेवन कैसे करना है? खाना जब आपने खा लिया, वो चाहे 12 बजे खाया हो या 1 बजे या 2 बजे खाना खाया हो, खाना खाने के ठीक 2 घंटे बाद आप ज़ैन प्रो का सेवन कर सकते हैं, और आप एक हाई कैलोरी डाइट को फॉलो कर सकते हैं। आप नट्स खा सकते हैं, या आप जो है घी खा सकते हैं, या इस तरह की डाइट का सेवन कर सकते हैं। आप ज्यादा कैलोरी का सेवन करेंगे तो आपके शरीर के अंदर गुड फैट या सर्विसेबल फैट जमा होगा। मोटापे के लिए प्रोडक्ट बता चुका हूं मैं। सर मैं 3 महीने प्रेग्नेंट हूँ, क्या मैं इम्यूजेंट ले सकती हूँ? मैडम आप इम्यूजेंट ले सकती है, लेकिन इम्यूजेंट के अलावा और कुछ मत लीजिएगा। आप काढ़ायु भी ले तो सकती हैं, लेकिन इम्यूजेंट ही लीजिए, इम्यूजेंट से ही आपको फायदा होगा। बाकी का और कोई सप्लीमेंट आप मत लीजिएगा, अभी फिलहाल मत लीजिएगा। क्या काढ़ायु को मैं माँ अपने बच्चे को दूध पिला
हाँ, काढ़ायू पी सकती हैं, काढ़ायू में कोई ऐसी समस्या नहीं है, लेकिन आप कम मात्रा में सेवन करें। अगर आप गर्भवती हैं तो, या इम्यूजेंट का सेवन भी आप लिमिटेड मात्रा में करें, जरूरत से ज्यादा मात्रा में ना करें। वॉइस 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 वाली बात हो चुकी है। फीडिंग वाली लेडी ले सकती है, इम्यूजेंट जो है ले सकती है नाज खान। इम्यूजेंट जो है वो प्रेग्नेंट लेडी या फीडिंग मदर ले सकती हैं। क्या काढ़ायू आधा आधा ले सकते हैं? जी बिल्कुल ले सकते हैं। सर आपके पास डीएमडी बीमार का इलाज है? डीएम डीएमडी क्या होता है सर? मुझे नहीं पता सर। संदीप कौर जी फ्रॉम न्यू चंडीगढ़ वो कह रही है सर आपके पास डीएमडी बीमार का इलाज है। मैं समझा नहीं इसमें, डीएमडी बीमार क्या होता है? सर हार्ट के पेशेंट को इम्यूजन दे सकते हैं जी, जो भी जिंदा है और सांस ले रहा है उसको इम्यूजन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ 5 साल के कम के बच्चे को इम्यूजन ना दें, उसके बाद आप किसी को भी दे सकते हैं। सर काढ़ायू के साथ नोवा ले सकते हैं? जी बिल्कुल ले सकते हैं। सर जो बच्चा बच्चा नहीं चल पा रहा है उसको इम्यूजन दे सकते हैं। अगर 5 साल से ज्यादा है तो दे सकते हैं, अगर 5 साल से कम है तो नहीं दे सकते। इम्यूजन की फुल डिटेल दे दीजिए। कमल जी फ्रॉम दिल्ली, मैं निरंतर इम्यूजन की डिटेल देता रहता हूँ। आपको मंगलवार को सुबह 8 बजे के सेशन में आना है। सुबह 8 बजे के सेशन में सेम लिंक के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं, हर तरह की आपको दे दी जाएगी। फ्लोरेंस मुंबई से, सर में विटामिन की लिमिट होती है, हर विटामिन की लिमिट होती है लेने का तो क्या इस सप्लीमेंट फूड का कोई लिमिट है या हमेशा ही लेना होगा? जरूरी नहीं कि आपको हमेशा लेना होगा, आपको जब तक इच्छा होती है आप ले सकते हैं। और हमारा शरीर इस तरह से बना है कि अगर आपका जो वाइटामिन है या मिनरल्स है अगर वो नेचुरल है तो जितना शरीर लेगा उतना ले लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, जितना शरीर रख पाएगा उतना रख लेगा, और बाकी का शरीर फ्लैश आउट कर देगा। तो आपको कभी भी उससे कोई भी नुकसान नहीं होता है। ओके सर, हरिंदर लुधियाना से, our upline recommended us to take Renetus Nova capsule early morning when our stomach is empty and nothing else। जी बिल्कुल सही तरीका है, आप ऐसा कर सकते हैं हरिंदर नारंग जी, खाली पेट ले सकते हैं, उससे फायदा ज्यादा होता है। इन सामने वाले को हुआ क्या है ये चैट पढ़ने वाले को थोड़ी पता है, इस वजह से। डीएमडी शायद शुगर को वाले, सर समझ नहीं आया डीएमडी क्या होता है? पोस्ट पर इंडियल सुना था, डीएमडी पहली बार सुन रहा हूँ। अगर हैवी वेट लॉस करना है तो कौन सा प्रोडक्ट? आप जैन प्रो का सेवन करिए, और आप नोवा का सेवन करिए, और रिगरस एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज आप जितनी ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा अच्छा वेट लॉस हो पाएगा, उतना ज्यादा अच्छा वेट मेंटेन हो पाएगा। डाइट को फॉलो करिए। आपको डाइट को फॉलो करने के लिए उसके लिए हम एक जल्दी सेशन करेंगे जिसमें डाइट प्लान कैसे बनाना है, कौन सी डाइट किस तरह के काम में फॉलो करनी है, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। सर वेट गेन के लिए ऑलरेडी बता चुका हूँ। इन्फॉर्मेशन पर कैसे वर्क करते हैं इम्यूजन सर प्लीज? इन्फ्लेमेशन के ऊपर देखिए, जब भी कहीं चोट लगती है और वहां फूल जाता है तो ब्लड का प्रवाह जो है वहां बढ़ जाता है। और इम्यूजन क्या करता है कि ब्लड की क्वालिटी को इम्प्रूव करके, ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करके, ब्लड की न्यूट्रिशन कैरिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करके वो इन्फ्लेमेशन में वो फायदा देता है। रेनेटस नोवा का यूज कैसे करें? रेनेटस नोवा को ऐसे ऐसे करके मुंह में ले और पानी पी ले, ऐसे सेवन करें। सर कॉमन सेंस है, आप कोई भी चीज को कैसे खाते हो? मुंह में डालते हो, पानी पी लेते हो, खा लेते हो, यही तरीका है, और क्या तरीका है? पेट कुसम्या का कौन सी दवाई लेना है? डॉक्टर से पूछिए सर कौन सी दवाई लेना है, हम तो दवाई का काम नहीं करते सर। 4 इयर्स का बच्चा है, राइट साइडे का हैंड बिल्कुल काम नहीं करता सर, डॉक्टरी इलाज करवाइए सर, हम नहीं जानते क्या करना। सर जी 3 महीने हुए मैं डिलीवरी को, हम उन्हें कौन सा प्रोडक्ट दे सकते हैं? इम्यूजन दे सकते हैं, माँ को इम्यूजन दे सकते हैं। थायराइड पेशेंट को जैन प्रो दे सकते हैं? जी बिल्कुल दे सकते हैं। कोई भी जिंदा है उसको दे सकते हैं, जो बीमार है उसको भी दे सकते हैं, जो स्वस्थ है उसको भी दे सकते हैं, हम भेदभाव नहीं करते। महिला माँ नहीं बन पा रही है, आपको जो देना दे दीजिए, सारे प्रोडक्ट फायदेमंद है। सर रिजल्ट आएगा, बाकी सारे सवालों का मैं जवाब देता हूँ। आशा करता हूँ कि आपकी आज की जो जानकारी है वो आपको काम आई होगी। और आगे की जानकारी के लिए हम रात को 8 बजे का कमांडो सेशन अटेंड करेंगे, और सेम लिंक के साथ जो कमांडो सेशन का लिंक है और जो दोपहर के प्रोडक्ट एंड प्लान का लिंक है, उसी लिंक से हम सुबह के 8 बजे की ट्रेनिंग भी अटेंड कर सकते हैं। खास करके जो नए लोग हैं उनके लिए वो सेशन है, तो आप लोग कंपनी के द्वारा दिए गए तीनों सेशंस को अटेंड करिए। अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप हमसे संपर्क करिए, हम आपको
पूरी तरह से मदद करेंगे। रॉकिंग रेनेटस अनंत काल तक रॉक करेगा रेनेटस। चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्रॉस्पर एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो आने वाली जो वीडियो है रेनेटस या और भी कोई वीडियो है सबसे पहले आपको दिखाई दे, आपके पास पहुंचे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।